भारत के खिलाफ रूस चीन की साजिश। अफगानिस्तान से भारत को बाहर हटाने की कोशिश। शांति वार्ता में शामिल नहीं करने की तैयारी। चीन के साथ रूस की यारी पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अब चीन ने रूस के कंधे पर बंदूक रखकर अफगानिस्तान शांति बहाली प्रक्रिया से भारत को बेदखल करने की चाल चल दी है और रूस भी चीन के हाथ का प्यादा बना दिख रहा है। दरअसल भारत के नजदीकी देश अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों की बढ़ती शक्ति भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन इसी के जरिए भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत अफगानिस्तान में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहा है जो चीन और पाकिस्तान की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। लिहाजा चीन ने रूस के जरिए भारत पर अप्रत्यक्ष तौर पर अटैक कर दिया है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत के खिलाफ रूस, चीन और पाकिस्तान की तिकड़ी ने इंटरनेशनल साजिश रच दी है। कैसे तालिबान के खिलाफ कथित जंग का लबादा ओढ़कर रूस के पीछे छिपे चीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान में पैर पसारने की कोशिश में है। कैसे रूस ने भी अमेरिका के नजदीकी देशों के खिलाफ साजिशें रचने के लिए अपने जिगरी भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया है। दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सेनाओं की मौजूदगी तक अच्छा प्रभाव रखने वाले भारत की स्थिति अब कुछ कमजोर होती दिख रही है। भले ही रूस ने अफगानिस्तान में भारत की अहम भूमिका बताई हो, लेकिन अब तक वो उसका रोल तय नहीं कर पाया। अफगानिस्तान के मामलों में अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान के अलावा भारत भी बड़ा स्टेक होल्डर रहा है। ये समूह ही अफगानिस्तान में हालात संभालने और संघर्ष विराम की स्थिति लाने का प्रयास करता रहा है। बीते हफ्ते रूस के विदेश मंत्री सेर्गे लाव्रोव ने ताशकंद में कहा था कि मॉस्को की ओर से अफगानिस्तान में वार्ता के लिए भारत और ईरान को भी एक पक्ष के तौर पर शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति के विशेष दूत जमीर काबुलोव ने रूस के बयान से पलटी मार दी है। आज के वीडियो कंटेंट का पहला हिस्सा भी यही है कि भारत के खिलाफ रूस, चीन और पाकिस्तान की तिकड़ी ने कैसे इंटरनेशनल साजिश रच दी है। दरअसल अफगान पीस प्रैक्टिस में बेहद एक्टिव रहे देश के तौर पर भारत भी जाना जाता है। इससे पहले अप्रैल महीने में पीस टॉक्स की टेबल पर पाकिस्तान को तरजीह देकर रूस ने वार्ता में शामिल करने के लिए भारत का समर्थन नहीं किया था, लेकिन बाद में भारत के कूटनीतिक कदमों के बाद भारत पीस टॉक्स टेबल पर आ सका था, जिससे रूस, चीन और पाकिस्तान की तिकड़ी तिलमिला गई थी। ये नहीं चाहते हैं कि भारत अफगानिस्तान के मामलों में दखल दे, क्योंकि ऐसा हुआ तो वो अफगानिस्तान में अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। लिहाजा एक बार फिर से रूस ने अपना रंग दिखा दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष दूत जमीर काबुलोव ने भारत का विरोध कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकता है भारत, क्योंकि उसका तालिबान पर कोई प्रभाव नहीं है। काबुलोव ने कहा कि अफगानिस्तान के मसले का हल निकालने के लिए जो ग्रुप तैयार हुआ है उसमें उन लोगों को ही शामिल किया जाएगा जिनका दोनों ही पक्षों पर समान प्रभाव हो। अफगानिस्तान में किसी हल निकालने के लिए ये जरूरी है कि संबंधित देशों का, सरकार और तालिबान दोनों पर कुछ प्रभाव हो। रूसी एजेंसी तास के मुताबिक काबुलोव ने अफगानिस्तान के मामलों में भारत और पाकिस्तान के बीच संदेह और टकराव को भी लेकर बातचीत की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अफगानिस्तान में करीब 450 जिलों में से 350 जिलों पर तालिबानी आतंकवादियों का कब्जा हो गया है। इसके साथ ही तालिबान ने अब तक देश के कई महत्वपूर्ण सीमा चौकियों पर भी कब्जा कर लिया है। तालिबान ने अफगानिस्तान में कई प्रांतीय राजधानियों की भी घेराबंदी कर डाली है। अमेरिकी रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि अगर तालिबान की रफ्तार यही रही तो आने वाले वक्त में वो अफगानिस्तान में तख्ता पलट भी कर सकता है। भारत वहाँ पर आतंकी सरकार बनने का हिमायती कभी नहीं रहा। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान भारत को अफगानिस्तान के मसलों से अलग रखना चाहते हैं, जिसमें रूस ने भी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया है। आज के वीडियो कंटेंट का दूसरा पार्ट भी यही है कि कैसे तालिबान के खिलाफ कथित जंग का लबादा ओढ़कर रूस के पीछे पीछे छिपा चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान में पैर पसारने की कोशिश में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के विशेष दूत काबुलोव ने भारत पर ही तोहमत मढ़ दी है। तोहमत ये कि भारत ये सोचता है कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल पाकिस्तान की ओर से उसके खिलाफ रणनीतिक तौर पर किया जा रहा है। रूस ने पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए ये तक कह दिया है कि ऐसा ही सोचना पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान को भी संदेह है कि भारत की ओर से उसके खिलाफ
अफगान आतंकियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि तालिबानी आतंकियों की ट्रेनिंग किस देश में हुई है। पूरी दुनिया ये भी जानती है कि स्पिन बोल्डक में अफगान सेना से हारने के बाद तालिबानी आतंकी किस देश में जाकर छिपे थे। पूरी दुनिया ये भी जानती है कि अफगान राजनयिक की बेटी सिलसिला अली खिल की किडनैपिंग का आरोप तालिबान पर ही लगा है। पूरी दुनिया ये भी जानती है कि 14 जुलाई को पाकिस्तान में बम धमाके में 10 चीनियों की हत्या के पीछे भी तालिबानी आतंकियों के हाथ होने का ही शक है। लेकिन प्रोपेगेंडा रचने में माहिर चीन का चमचा पाकिस्तान भी इस अनाप शनाप शगुफियों को छोड़ने लगा है और इसमें रूस ने भी हाँ में हाँ भरनी शुरू कर दी है। फिलहाल भारत की ओर से रूस के इस बयान के बाबत कोई रिएक्शन नहीं आया है। अब आपको लिए चलते हैं आज के वीडियो कंटेंट के तीसरे हिस्से में और बताते हैं कि कैसे रूस ने भी अमेरिका के नजदीकी देशों के खिलाफ साजिशें रचने के लिए अपने जिगरी भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया है। दरअसल कोल्ड वॉर के दौर से ही चली आ रही रूस और अमेरिका की अदावत की दबी हुई चिंगारी फिर से भड़कने के आसार दिखाई देने के बाद से ही रूस अमेरिका और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखने वाले देशों के खिलाफ काफी आक्रामक दिखाई दे रहा है। फिर चाहे भारत के खिलाफ ताजा बयानबाजी हो या फिर ब्रिटिश रॉयल नेवी के पोत डिफेंडर पर फायरिंग, अमेरिका के खिलाफ अपनी ईर्ष्या में अंधा हो चुका रूस अब ये तक नहीं देख पा रहा कि वो भी वही गलती दोहरा रहा है जो गलती अमेरिका ने 90 के दशक के करीब तालिबान को खड़ा करके की थी। तालिबान के हिमायती चीन और पाकिस्तान का पक्ष लेकर यही गलती रूस भी कर रहा है। इससे पहले रूस ने अमेरिका पर तोहमत मढ़ी थी कि अफगानिस्तान में अमेरिकी मिशन नाकाम रहा है। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान की तेजी से बिगड़ती स्थिति के लिए रूस ने विदेशी सैनिकों की वापसी के फैसलों को जिम्मेदार ठहराया था। लिहाजा अब रूस तालिबान आतंकियों को राइट टाइम रखने के लिए रूस ने अफगानिस्तान की सीमा के पास युद्धाभ्यास करने का ऐलान कर दिया है। रूस अगले महीने अफगानिस्तान की सीमा के पास ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास करेगा। ये ज्वाइंट डिफेंस ड्रिल 5 से 10 अगस्त को अफगान सीमा के पास ताजिकिस्तान में खरब मैदान ट्रेनिंग ग्राउंड में होगी। दरअसल अफगानिस्तान की सीमा पर रूस का युद्धाभ्यास का ऐलान बेहद अहम है। रूस तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच शांति प्रयासों में भी लगा हुआ है। हाल ही में तालिबान के प्रतिनिधियों ने मॉस्को का दौरा भी किया था, लेकिन पीस टॉक्स में शामिल बाकी देशों में रूस का भारत को शामिल नहीं करने का ऐलान तालिबानी आतंकियों चीन और पाकिस्तान को शह देने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस तालिबान के उस झांसे में फंस गया है जिसमें तालिबान खुद के रवैये में बदलाव किए जाने की बात बार बार दोहरा रहा है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन कई मौकों पर बोल चुका है कि किसी देश पर हमले के लिए वो अफगानिस्तान की धरती के इस्तेमाल की इजाजत हरगिज नहीं देगा। अफगानिस्तान की सत्ता में हिस्सेदारी की उम्मीद में तालिबान तमाम देशों से राजनयिक संबंध बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तालिबान ने पिछले ही महीने भारत से भी नजदीकी बनाने की कोशिश की थी और कहा था कि तालिबान और भारत एशिया पैसिफिक रीजन में सह अस्तित्व के साथ रह सकते हैं, लेकिन आतंकी गुट की पेशकश पर भारत ने कोई भाव ही नहीं दिया था। अब भारत से मायूस तालिबान दूसरे देशों पर डोरे डाल रहा है। चीन और पाकिस्तान खुद का हित साधने के लिए तालिबान को मोहरा बना रहे हैं। तालिबान अफगानिस्तान में निवेश और विकास की बात कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद दूसरे देश उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी 8 जुलाई को कह दिया था कि उन्हें अफगान की सेना पर तो भरोसा है, लेकिन तालिबान को इसके लायक अमेरिका नहीं समझता। अब पीस टॉक्स में भारत का विरोध करके रूस ने भी तालिबान को शह देकर एक बड़ी गलती कर दी है।